नंदनी को। रत्नाकर नंदनी से पार्वती जी ने कहा, सुनो रत्नाकर नंदनी, ये वो चूड़ामणि है जो मेरे स्वामी से कहकर मैंने बनवाई थी, और मेरे स्वामी ने मुझे वर दिया था कि ये चूड़ामणि जिस स्त्री के जूड़े में रहेगी और वो स्त्री जिस नगर में रहेगी, ये चूड़ामणि जिस स्त्री के जुड़े में रहेगी और वो चूड़ामणि जिस नगर में रहेगी, वहां का राजा कभी हार नहीं सकता, उसे कोई मार नहीं सकता। वहां का राजा कभी हार नहीं सकता और उसे कोई मार नहीं सकता। चूड़ामणि रत्नाकर नंदनी को दे दी। रत्नाकर नंदनी चूड़ामणि दी और लक्ष्मी जी को दे दी। लक्ष्मी जी की चूड़ामणि आई, इतनी देर में इंद्र की पत्नी इंद्राणी का दिल उस चूड़ामणि पर आ गया। इंद्राणी ने इंद्र से कहा, ये चूड़ामणि मुझको चाहिए। इंद्र ने विवाह की विदाई में कि नारायण भगवान आपकी शादी हुई है, मेरी विदाई में कुछ दोगे नहीं, क्या चाहिए? वो चूड़ामणि जो लक्ष्मी जी के जूड़े में सजी है, वो चूड़ामणि इंद्र ने लेकर इंद्राणी को दे दी। अब इंद्राणी के जूड़े में वो चूड़ामणि थी। एक संभासुर नाम का एक असुर हो गया जो देवताओं को परेशान करने लगा, तो दशरथ जी को युद्ध करने के लिए बुलाया। दशरथ जी को युद्ध करने के लिए बुलाया। उस समय पर दशरथ जी का विवाह माता केकई से हुआ था। केकई इतनी बड़ी वीर थी, रथ को हाँकने वाली और शस्त्र चलाने वाली माता केकई थी। और केकई युद्ध के मैदान में आई, संभासुर का वध हुआ। जब संभासुर का वध हुआ तो इंद्र ने दशरथ जी को विदाई में 2 हंस और 2 पंख दिए। और इंद्र पूछा, आपको क्या दूं? तो इंद्र ने कहा, एक काम करो, केकई को आपके चूड़े की चूड़ामणि दे दो। केकई को वो चूड़ामणि दे दी गई। केकई के मस्तक पर वो चूड़ामणि आई। केकई आई, केकई ने विचार करा, ये चूड़ामणि का मैं क्या करूंगी? मेरे पास तो दशरथ जी हैं, ये चूड़ामणि मैं सुमित्रा जी को दे देती हूँ। सुमित्रा को चूड़ामणि दे दी। राम जी का विवाह हुआ, सीता विवाह कर आई। मुंह दिखाई में सुमित्रा जी ने वो चूड़ामणि सीता जी को दे दी। वो चूड़ामणि सीता के पास मां जानकी के मस्तक में वो चूड़ामणि आ गई। बलकल वस्त्र पहने, थोड़े से आभूषण पहनी हुई माता जानकी चली। वन में जाने पर जब उनके वस्त्र, उनके आभूषणों को फेंका गया, चूड़ामणि उनके मस्तक पर रह गई। लंका में चली गई। हरण होकर जब लंका में पहुंची, हनुमान जी मुद्रिका लेकर आए, तब सीता जी को ध्यान आया कि ये वो चूड़ामणि है जो दशरथ जी ने कहा था, सुमित्रा जी ने कही थी, ये चूड़ामणि जिसके जूड़े में रहेगी और वो जूड़े में लगी हुई स्त्री जिस नगर में रहेगी, वहां का राजा कभी मर नहीं सकता और वहां का राजा कभी हार नहीं सकता। अगर ये चूड़ामणि लंका में रह गई तो मेरे राम इस रावण को नहीं मार सकते। इसलिए हनुमान जी के आते से सबसे पहला काम करा, चूड़ामणि को लेकर भेज दिया। फिर लंकापति मरा है। फिर लंकापति। अब जरा विचार करिएगा, शंकर जी की अर्धांगिनी माता पार्वती शिव और शक्ति दोनों पर चढ़ी हुई एक वस्तु, जरासी बेलपत्र, शंकर जी पे चढ़ी हुई खा लेते हैं, औषधि मुक्त हो जाते हैं। जरासा चढ़ा हुआ जल हम पी लेते हैं, औषधि के रूप में लेकर हम रोग मुक्त हो जाते हैं। केवल बाल में लगी हुई चूड़ामणि भी, माता पार्वती के मस्तक की वो चूड़ामणि भी इतना फल दे जाती है कि नगर के राजा को बचा लेती है। नगर के राजा क्या करती है शिव महापुराण की